मेरी खुद की चाची पर लग गया था जिन्नात। जी हाँ दोस्तों, नमस्ते। आज मैं लेकर आ गया हूँ एक और अनसुनी अनकही दास्तां, जो कि मेरी आप बीती अपनी खुद की चाची की है। उन्होंने बताया मुझे कि कैसे उनके पीछे जिन्नात लग गया था और उनको अपनी जिंदगी बचाना काफी मुश्किल पड़ गया था। जी हाँ, उन्होंने बताया कि शादी से पहले की बात थी, जब वो अपनी 12th क्लास में आई थी तो वो काफी जवान थी और काफी खूबसूरत थी। एक रोज उनकी एक दोस्त थी जिसकी शादी थी, जिसके कारण वो शादी पर उसके घर चली जाती थी। मतलब कोई भी फंक्शन होता, चाची वहां पहुंच जाती। चाची ने मुझे बताया, जैसे ही मैं एक रोज वहां पहुंची। हिंदू धर्म में हल्दी की एक रस्म होती है कि लोग बागों के शरीर पर हल्दी लगाई जाती है। जो भी दुल्हन होती है दूल्हा होता है, और जो रिश्तेदार होते हैं वो भी हल्की हल्की हल्दी लगा लेते हैं। उस टाइम मेरी चाची जो थी, मतलब उनकी शादी तो नहीं हुई थी, उस टाइम उन्होंने कहा कि चलो यार, हल्दी सबके लग रही है। मजाक मजाक में उनके चेहरे पर भी हल्दी लग गई, उनके हाथों पर भी हल्दी लग गई थी। उन्होंने कहा कोई नहीं। फोटो वोटो खिंचाए। फोटो सेक्शन खत्म होने के बाद चाची ली वहां से निकल। और चाची उस समय जवान थी, 12th क्लास पास की थी, तो वो स्कूटी से ही इधर उधर घूमती थी। कार वार का कुछ वो नहीं था, जहां भी मन करा वहां स्कूटी लेके निकल गई। चाची अपनी स्कूटी से शादी में गई हुई थी और उस शादी से निकल रही थी। जैसे ही चाची उस शादी से निकलने लगी, चाची ने जो देखा वो दहला देने वाला था। चाची ने बताया मुझे कि जैसे ही मैं वहां से निकल रही थी, मैंने देखा कुछ ऐसा कि एक रोड बिल्कुल, मतलब ऐसे रोड गई, ऐसे जा रही थी और फिर ऐसे कटता। इस रोड पर कोई नहीं। दोपहर का टाइम था, सुनसान रोड एकदम। हल्की हल्की हवा चल रही थी और इस समय था जुलाई का। जुलाई में तो आप जानते हो काफी गर्मी टाइप की रहती है, जिसके कारण चाची को लगा कि यार कैसा मौसम हो रहा है। उनके चेहरे पे हल्दी का निशान, मतलब हल्दी उन्होंने धुल ली थी, पर वही है ना, हल्दी तो अपने निशान छोड़ जाती है पीले। और उनके हाथों में भी हल्दी थी। उसके चलते ही उनके पीछे जिन्नात लग गया। और फिर जो उनके साथ हुआ, उन्होंने बताया कि कैसे कैसे। उन्होंने ये बात कभी किसी को बताई नहीं थी, लेकिन उन्होंने देखा कि मैं यहाँ स्टोरी सुनाता हूँ, तो उन्होंने कहा मेरी भी सुनाई। तो जब सबकी सुनाई जा रही है तो मैंने कहा ठीक है चाची, आपकी भी सुना दूंगा, कौन सी बड़ी बात है। ये मेरी सगी चाची तो नहीं है, चाचा ताऊ में, मतलब मेरे सगे चाचा की, मतलब पापा के भाई की बीवी, चाचा के लड़के की, ठीक है। तो है चाची घर की ही। तो उन्होंने जो मुझे बताया वो दहला देने वाला था। जैसे कि उन्होंने बताया, वो उस रोज अपने घर पहुंची, रात का टाइम हुआ, रात को वो सोने गई। उन्होंने देखा कि उनके कमरे में गंदी सी स्मेल आ रही है। मैं कहा, "ये स्मेल किस चीज की है?" वो सेकंड फ्लोर पर आ करती थी। घर था 2 मंजिला बना हुआ, अच्छा खासा बड़ा घर था। उन्होंने देखा कि खिड़की खोल देती हूँ, थोड़ी स्मेल निकल जाएगी। वो खिड़की खोलने लगी तो उन्होंने देखा कि एक रूहानी शक्ति, एक अलग सी परछाई उनके गेट के बॉर्डर के थोड़ी पलंग की तरफ खड़ी है। वो कहती है ये क्या खड़ा है। उसको देखकर चाची थोड़ी डर सी गई। उन्होंने कहा अरे चला होगा कोई भी। चाची की फैमिली में चाची है, चाची का एक छोटा भाई है, चाची की मम्मी है। चाची के जो पिताजी हैं वो सरकारी ऑफिसर हैं, तो वो घर पर नहीं रहते, वो बाहर ही रहते हैं, कभी कभी छुट्टी आते हैं, पर उस टाइम वो घर पर नहीं थे। सिर्फ चाची, चाची का छोटा भाई और चाची थी। चाची का छोटा भाई सिर्फ 8वीं 9वीं क्लास में था, चाची ने 12वीं की थी। तो भाई कुछ ज्यादा छोटा था, इसके कारण वो खुद ही स्कूटी लेके निकल जाती थी हर जगह। वो रात को सो तो गई, पर उन्होंने एक अजीब व गरीब सपना देखा। उन्होंने बताया कि उस सपने में उन्होंने देखा कि एक आदमी उनका पीछा कर रहा है, पीछा कर रहा है, पीछा कर रहा है। और पीछा करते करते उनके कमरे में पहुंच गया, उनकी गर्दन को दबा रहा है। चाची एक साथ चीख से चिल्लाकर उठी। जैसे ही चिल्लाकर वो उठी, उनकी आंख खुली और नीचे से उनकी मम्मी भागी भगाई, अरे गुड़िया क्या हुआ, गुड़िया क्या हो गया। ऊपर आकर देखा तो चाची कहती है, अरे मैंने मम्मी बहुत डरावना सपना देखा। मेरी रूसी कांप गई है मम्मी, बहुत ही डरावना था। मम्मी ने कहा ऐसा क्या देख लिया। एक काली सी परछाई मम्मी मेरे पीछे पीछे आई। वो काली सी परछाई पता नहीं क्या थी मम्मी, मेरे पीछे पीछे आई और आने के बाद यहाँ पर मेरी गर्दन पर बैठ गई और मेरे गले को दबाने लगी। ऐसे सपने हम लोग भी देखते हैं काफी बार कि कोई हमारे सीने पे बैठ जाता है और फिर हम काफी कोशिश करते हैं उसे हटाने की, पर वो हटता नहीं है। ये आपने भी देखा होगा, नॉर्मल सी बात है, हिंदुओं में तो सबसे ज्यादा लोग देखते हैं इस चीज को सपनों में। फिर जो हुआ वो दहला देने वाला था। आप सुनकर हैरान रह जाओगे कि आखिर हुआ तो हुआ क्या। अगली रोज जब चाची सुबह उठी तो वो बाथरूम गई और बाथरूम से बाहर आने के बाद शीशे में अपना कोलगेट ब्रश करने लगी। उन्होंने देखा कि ब्रश में, जैसे ही उन्होंने ब्रश में वो लगाया और ब्रश करने लगी, शीशे में देखा कि उनके गर्दन पर निशान बने हुए उंगली के। चाची उस दिन
दोस्तों मुझे थोड़ा डर लग रहा है कहानी सुनाने में, चलो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जो उन्होंने देखा कि चाची के गर्दन पे अजीबोगरीब प्रकार के निशान थे, और वो निशान ये जता रहे थे कि कोई तो था रात में जो उनकी गर्दन को दबा रहा था। चाची ना चाहकर भी इस चीज को नहीं भुला सकती थी। चाची भागी नीचे गई और वो अपनी मम्मी के पास जाकर कहती, मम्मी ये देखो मेरी गर्दन पे क्या हो गया। मम्मी मम्मी देख के अतरा। मम्मी ने कहा, अरे बेटी ये क्या हो गया। मम्मी ने कहा, कुछ तो करना पड़ेगा। मम्मी ने कहा, तू बेफिक्र रहा है, अब तू कॉलेज वॉलेज जा, जहां भी जा रही है। वो कहते हैं, अरे मम्मी आज कॉलेज का, मैं तो मेहंदी में जाऊंगी। ठीक है, तू मेहंदी में जा और आ जाइए शाम को। कहा जाता है मेहंदी लगाकर भी कहीं नहीं घूमना चाहिए, उसमें एक अजीबो गरीब स्मेल होती है जिसके कारण रूहानी शक्तियां किसी भी इंसान के पीछे आ सकती हैं, चाहे वो आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी हो। पर उस रूहानी शक्ति का ये थोड़ी पता था कि वो रूहानी शक्ति मेरी चच्ची के पीछे आ जाओगी। फिर चाची ने जो देखा, चाची फिर शाम को लौटी भाई, उन्होंने मेहंदी मूंदी लगा रखी। वो रूहानी शक्ति चाची पर अब ज्यादा हावी हो चुकी थी, क्योंकि चाची ने चीजें ही ऐसी इस्तेमाल कर ली थी। चाची रात को तो सोई, चाची ने फिर वही सपना देखा। इस बार एक चीज उनके पैर को पकड़ कर दबा रही है। चाची एक गल बहुत जोरों से उठी और चिल्लाई। मम्मी फिर भागी आई, पैर को देखा तो पैर पे नीला सा निशान था। मम्मी उसको नीचे ले गई चाची को, और रात भर अपने पास ही सुलाया। अगली सुबह चाची फिर ऊपर आई, नहाने गई, और वो जब नहाकर बाहर निकलने ही वाली थी, एक साथ उनका डोर नॉक होता 3 बार। चाची कहते हैं, अरे आ रही हूँ मम्मी, रुक जाओ 1 मिनट। फिर तुरंत ही वो बाहर निकल जाती हैं, कहती है, हाँ मम्मी बताओ क्या हुआ। दोनों तरफ देखती है तो मम्मी दिखती नहीं। वो कहती है मम्मी तो है नहीं। वो नीचे आती हैं, कहती है, मम्मी तुम ऊपर थी क्या, कुछ पूछने आई थी क्या। वो कहती, नहीं मैं तो नहीं आई। वो जिन्नात ही उनके पीछे था, और वो हर वक्त उंगलबाजी किए जा रहा था। कभी डोर बजा रहा तो कभी पैर पकड़ रहा तो कभी गर्दन दबा रहा है। चाची ने बताया कि कैसे उन्होंने उससे पीछा छुटाया। उनकी मम्मी ने कहा, अब नहीं जाओगे तू कहीं भी, मम्मी आज शादी है, आज सो जाने दो, तू मेरे साथ पहले एक जगह चल। उसने कहा, कहाँ ले जाओगी। अरे तुम मेरे साथ चलना। मम्मी एक उसे वैद्य के पास ले गई। वैद्य क्या, तांत्रिक ही बोलते हैं उनको, जो लोग ये हवन कुंड वगैरह से में हड्डी वड्डी गैल कुछ करते हैं। बताया चाची ने कि भाई मैं देख के डर गई उस चीज को। वो अंकल बैठा काले से कपड़े पहनकर, उसने आग से जला रखी। इधर कुछ मीट के छोटे छोटे पीसेस रख रखे थे, और इधर कुछ हड्डी टाइप की रखी थी, और कुछ क्रिया कर रहा था। हम लोगों ने इंतजार किया आधे घंटे, और फिर आधे घंटे इंतजार करने के बाद चाची ने बताया मुझे कि जैसे ही हमारा इंतजार खत्म हुआ, उसने हमें बुला लिया, आ जाओ तुम, तुम्हारी बारी है। मैं चल दी। मैंने कहा अपनी ही बारी आ गई। मम्मी ने दिखाया मुझे, तो उसने बताया तुम्हारी लड़की के ऊपर एक जिन्नात आ गया, जो कि हाल ही के 2 दिन पहले ही लगा है। इसने कुछ अजीबोगरीब काम किया जिसके कारण ही लगा है। चाची कहती है, अरे कौन सा अजीबोगरीब काम कर दिया मैंने। मम्मी जी मैंने तो कुछ काम किया भी ना है, कौन सा जिन्नत पीछे लग गया। उसने बताया कि तुम हल्दी वल्दी लगा के कहीं घूमी हो। हाँ। चाची को याद आ गया, अरे हाँ मैं अपने दोस्त के घर से आई थी उस दिन, तो फेरी भी थी। अब तुम्हारा उतारा करा जाएगा, उतारे पे इतने रुपए लगेंगे, ये तुम्हें देने पड़ेंगे, या फिर तुम सामान ले आओ, तुम्हारे सामने ही करूंगा। चाची की मम्मी ने कहा, ठीक है तो कर दो। वो कहता, आज नहीं, कल शनिवार है, कल करूंगा। आज ये कहीं भी जाएगी, मैं इसको एक धागा देता हूँ, ये धागा ना खुले जब तक वो इसे छू नहीं पाएगा। चाची ने बताया कि चाची ने उस छलावे को कई बार दूर दूर देखा, पर वो उसके पास नहीं आ पाया क्योंकि धागा बंधा हुआ था। अगली सुबह ही दोनों जने पहुंच गए। सामान ये लोग लेके नहीं गए थे। इन्होंने तांत्रिक के पास पहुंचने के बाद कहा कि सामान तो हम लेके नहीं आए, तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए तुम पैसे ले लो, सामान मंगवा लो। उसने अपना एक कर्मचारी भेजा, मतलब बाबाओं के पास रहते हैं छोटे छोटे, जो नई क्रिया सीखने आए होते हैं। वो पूरी 1 डेढ़ घंटे पता नहीं कहाँ गया बाजार में, वो तो सारा सामान भर के लाया। चाची ने बताया कि उस सामान में एक मुर्गा भी था। उसने कहा कि इसकी बलि चढ़ेगी, दारू का पौवा वजन क्या क्या थे, लोवान और जन क्या क्या चीजें थी। अब उन्होंने कहा कि तू अपने पहला गुड़िया नखून काट। नखून काटे गए, नखून भी ले लिए। एक हंडिये में क्रिया करी गई, और वो सारी चीजें हंडिये में रख दी। मुर्गे का थोड़ा सा खून भी डाला गया। अब इस चीज को किसी ऐसी जगह पर दबा दो जहाँ लोगों का गड़बड़ ना हो, ना कोई उसे खो दे, जिन्नात का तुम्हारे ऊपर साया हट जाएगा। चाची कहते हैं, मैं दबा दूं, मैं कहा दबा दूंगी। कहता है, ये लड़का दबा देगा, ये 2,000 रुपये लेगा, बताओ दोगे। थोड़ी चाची ने कही कि हम लोगों ने वैसी टेंशन में थे, हमने कहा ठीक है 2,000 रुपये ले लो, 1,000 अभी दे रहे हैं, 1,000 जब देंगे जब 2-3 दिन में हमें वो अच्छा महसूस होने लगेगा। उन्होंने कहा ठीक है, तुम 1,000 की जगह 500 दे जाओ, बच्चे को 1,500 लेकिन दे के जाना, क्योंकि ये इस बच्चे के ये रात में जाके दबाएगा इस चीज को। हमने कहा ठीक है।
फिर तांत्रिक से पूछा चाची ने कि क्या तुम्हारा खर्चा है? उसने कहा मेरा कोई खर्चा नहीं है, अगर तुम अपने मन से देना चाहते हो तो मुझे 501 रुपये या 551 रुपये का भेंट दे जाओ, मैं तुम्हारे ऊपर एक सेफ्टी जोन रखूंगा, हमेशा कभी भी कोई दिक्कत हो बस मेरे पास आ जाया करना। चाची ने बताया कि 551 की जगह चाची की मम्मी ने 1100 रुपये दिए, लो तुम खुश रहो, और अपनी लड़की को लेकर आ गए। उस दिन की बात है और आज की बात है। चाची ने बताया कि 2-4 दिन तक हमने देखा, कुछ भी हमें दिक्कत नहीं हुई। फिर हम गए, हमने 1500 रुपये और दिए जो कि पहले के रह गए थे, और उसके बाद आज का दिन है वो दिन है, कभी ये दिक्कत नहीं हुई। लेकिन मैं सबसे यही, चाची ने कहा है कि मेरी तरफ से एक लाइन और कहना सबके लिए, तो यही कहना चाहती थी चाची की कोई भी हमारी बहन है, 12वीं कर रही हो, 10वीं कर रही हो, 9वीं कर रही हो, 8वीं कर रही हो या कॉलेज कर रही हो, मैं उस बहन से यही कहना चाहूंगा कि आप प्लीज ये हल्दी वल्दी निकाल के लगाकर दोपहरी में ना निकले तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये चीज सेफ नहीं होती। क्या पता आपके पीछे भी कोई रूहानी शक्ति पड़ जाए। बाकी मैंने एक मौसी की वीडियो डाली, उसको जाकर देखी, मेरी मौसी पर भी जिन्नात आए थे, वो तो उन पर बहुत पहले आए थे, और ये सगी मौसी की है। बाकी मिलते हैं नई कहानी के साथ, इसको लाइक करे बिना जाइएगा नहीं, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो जिससे नई वीडियोस आपके पास आती रहे। और मैं उम्मीद करता हूँ आप मुझसे प्यार करते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे। बाकी शेयर